दोस्तों आज हम बनाएंगे चावल के पापड़ चार अलग अलग तरीकों से। बहुत ही आसान तरीका है, साथ ही आप बहुत ही कम टाइम में ढेर सारे पापड़ बना सकते हैं और वो भी बिना बिगड़े। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो पहले मेथड से बनाने के लिए मैंने 1 कटोरी चावल का आटा लिया है। इसके अंदर हमें डालना है 4 कटोरी भर के पानी। तो ये वाला जो प्रिपरेशन है ये मैंने तकरीबन 5 से 6 घंटे के पहले किया है। तो आप चाहे तो सुबह बना रहे हैं तो सुबह जल्दी में कर लीजिए चाय बनाते समय, नहीं तो आप इसे रात को भी कर सकते हैं। क्योंकि अभी फरवरी की एंडिंग है तो मैंने इसे थोड़ी ठंडक में ही बनाया है, इसलिए मैं इसे पूरी रात के लिए रख सकती हूँ, इसलिए मैंने रख दिया है। पर अगर आप थोड़ी गर्मी में बनाएं तो आप इसे पूरी रात नहीं छोड़िए, नहीं तो इसका पानी खट्टा हो जाता है। पूरी रात छोड़ने के बाद में मैंने इसे चेक किया, चावल का आटा बहुत ही अच्छे से फूल गया है। तो इसे पकाने के लिए एक बार चला देंगे और उसके बाद मोटे पेंदे की कढ़ाई में डाल देंगे। अब इसमें डालेंगे हम 5 कटोरी भर के पानी और 1 कटोरी चावल के आटे के साथ 5 कटोरी पानी लगेगा। साथ ही हम इसमें स्वाद के लिए थोड़ा सा नमक डालेंगे और अब डाल देंगे 1 पिंच जितना मीठा सोडा। तो आपने टाइटल में पढ़ा होगा चारों चावल के पापड़ मैंने बिना पापड़ खार के ही बनाया है, इसलिए मैं इसमें 1 पिंच जितना मीठा सोडा डालूंगी। पर अगर आप पापड़ खार डालते हैं तो आप इसमें मीठा सोडा नहीं डालें। अब बस लगातार चलाते हुए इसे हमें तेज आग पे इसी तरह से पकाना है। तो जैसे ही इसमें उबाल आएगी ना, आप चाहे तो इसको आँच को मीडियम या फिर धीमी कर सकते हैं इस तरह से। और उसके बाद इसे बीच बीच में चला दीजिएगा, तो ऐसा ना हो कि पेंदे में लग जाए। अब 20 मिनट या 25 मिनट पकाने के बाद में मैं इसे कटोरी में डाल के रख दूंगी कुछ देर के लिए। अगर ये पक गया है तो बहुत ही अच्छा सा सेट हो जाएगा। साथ ही इसके किनारों से जो चिपका हुआ आटा था वो इस तरह से पापड़ी बन के उतर रहा है, तो मतलब जो आटा है घोल है बहुत ही अच्छा सा पक गया है। और जो हमने कटोरी में सेट होने के लिए डाला था वो भी आराम से खिसक रहा है, मतलब ये पक चुका है। अगर बहता तो फिर ये नहीं पका, पर ये खिसक रहा है मतलब पक चुका है। और आप देख रहे होंगे मैंने ज़रा सी देर के लिए छोड़ दिया तो पेंदे में लग भी गया है। पर इसे बहुत ही आराम से साफ़ करने का तरीका भी आपको बता दूंगी आगे में। अब देखिए मैंने इसमें टेस्ट के लिए थोड़ा सा कुटी हुई लाल मिर्च और थोड़ा सा मैंने धनिया पत्ती डाला है। दोस्तों इसमें से कुछ मेथड ऐसे होते हैं जो 100% सक्सेस होते हैं और कुछ मेथड ऐसे होते हैं पापड़ बनाने के जो कि कभी कभी अनसक्सेस भी हो सकते हैं। तो देखिए मैंने इसे फैलाने के लिए जो फ्रिज में हमारी शीट बिछाई हुई थी उसी को साफ धो के ले लिया है। इसमें दोनों दो साइड होती है, जिसमें धारी बनी होती है एक साइड में और दूसरी साइड में एकदम प्लेन होता है। तो प्लेन वाली साइड पे हमें ये पापड़ डालने हैं और इस घोल को थोड़ा ठंडा करके पापड़ बनाना है, ज़्यादा गरम गरम का नहीं बनाना है। अब देखिए इन पापड़ को आप मोटा फैलाइएगा, अगर पतला कर दिया है तो आपके सारे पापड़ टूट जाएंगे। साथ ही अगर आपका पापड़ का आटा थोड़ा सा भी पुराना हुआ तो फिर आपके पापड़ नहीं बैठेंगे, वो फट सकते हैं। तो देखिए मैंने कढ़ाई को भी इसी तरह से गरम मतलब पानी डाल के और कुछ देर के लिए रखिए गैस पे, तो वो जल्दी से क्लीन हो गई। दूसरा मेथड जो है बहुत ही मेरे दिल के करीब है, इस मेथड से मैं हमेशा ही पापड़ बनाती हूँ। तो मैंने यहाँ पे 1 कटोरी पानी के अंदर जीरा डाला है और ये जीरे के चावल के पापड़ बना रही हूँ। इसके अंदर नमक और जीरा डाल के बॉईल होने के लिए रख दिया है। अब 1 कटोरी मैंने चावल का आटा लिया है, इसमें हम आधा छोटा चम्मच जितना मीठा सोडा डालेंगे और उसके बाद इसे मिला देंगे। अब मैंने यहाँ पे बैंगन जो बेलन की डंडी होती है ना उससे मिलाया है इस आटे को, जिससे कि ये चम्मच में भी नहीं लगेगा और आराम से एकदम बढ़िया सा मिल जाएगा और गुठलियाँ नहीं पड़ेगी। सबसे अच्छी बात यही रहती है। तो बढ़िया सा मिलाने के बाद में हमें क्या करना है, इसमें थोड़ा ठंडा पानी का हाथ लगा के इसे मसल लेना है। तो पहले थोड़े चौड़े बर्तन में ले लेते हैं जिससे कि ये थोड़ा ठंडा हो जाएगा। तो इस तरह से जो चावल के पापड़ बनाते हैं दोस्तों, ये मतलब कि मेरी दादी माँ का पुराना वाला है, जिससे कि मतलब मेरी मम्मी और मेरी दादी हमेशा ही ऐसा बनाते थे। जब मैं स्कूल से आती थी तो वो हमेशा ही इसी तरह से पापड़ बनाते थे और हम लोगों को जो भाई बहन थे उनको बहुत ज़्यादा पसंद आते थे इसके ढोकले चावल के आटे के। तो देखिए मैंने इसे ठंडा पानी का हाथ लगा लगा के और इसे मसला है। और इस पापड़ में तो तेल की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ती है, फिर भी आप चाहे तो ज़रा बहुत लगा सकते हैं। तो मैंने इसे 4 पोर्शन में इस तरह से तोड़ लिया है और अच्छा सा मिला दीजिएगा, कोई गुठली ना रह जाए। उसके बाद में आपको इसे इस तरह से शेप देना है। बीच में से होल करने से क्या होता है, अंदर भी आँच लग जाती है और एकदम जालीदार सा हमारा आटा पकता है। जितना अच्छा आटा पकता है उतना ही फूलता है एक तो हमारा पापड़,
दूसरा हमारा पापड़ कहीं से भी क्रैक नहीं होता है। अब बस तेज़ आग पे हमें इसे 15 से 20 मिनट पकाना है, और पानी क्योंकि बहुत ज़्यादा फीका है तो इसमें आधा चम्मच नमक भी डाल देंगे। इस मेथड से आप चाहे तो पूरे 1-2 किलो चावल के पापड़ बना लीजिए। घर में 1-2 जन और है तो आराम से पापड़ बन जाते हैं। और जैसे ये पकते हैं ना, इसकी एक पहचान तो ये रहती है कि हल्के तो हो जाते हैं, थोड़े ऊपर तैरने लग जाते हैं, उठ जाते हैं, और उसके बाद आप चाहे तो दूसरे मेथड से इस तरह से चेक कर सकते हैं, क्योंकि देखिए इसमें जाली पड़ गई है, मतलब ये बहुत ही आराम से पक चुका है। थोड़े हल्के हो जाते हैं और आटा आटा नहीं लगता है, तो सारे के सारे जो ढोकले हैं चावल के आटे के वो निकाल लेंगे। अब ये जो पानी है आप चाहे तो दूसरा बैच इसी के अंदर आप उबाल लीजिए। मैं तो एक ही बैच बना रही हूँ, थोड़े थोड़े बना रही हूँ, तो मैं इसे इस तरह से छोड़ दूंगी पानी को। आप चाहे तो इससे आटा लगा सकते हैं ठंडा करके, नमक है इसमें इसलिए। अब मैंने इस पापड़ को बनाने के लिए देसी घी लिया है, क्योंकि पापड़ अगर रखे रह जाए तो उसमें स्मेल ना बने, इसलिए मैंने देसी घी लिया है। थोड़ा सा हल्का सा देसी घी लगाया है, ज़्यादा नहीं लगाया है। और आप देखेंगे बटते समय भी इसमें तो ज़्यादा कुछ लगता ही नहीं है टाइम। बहुत ही आराम से रोटी बेलते हैं ना, वैसे ही हमारी हैबिट होती है, तो बहुत ही आराम से ये वाले पापड़ बनते हैं, और 100% एक पापड़ में भी क्रैक नहीं आता है। इस वाले पापड़ की तो पूरी 100% गारंटी है। और ये तो मेरे बचपन से देखता हुआ ये मेथड है, तो आप इसे ज़रूर से ट्राई कर सकते हैं बिना सोचे। तो देखिए मैंने इसका इस तरह से एक रोल कर लिया है। उसके बाद जितने साइज़ के आपके पापड़ चाहिए उस हिसाब से आप इसे तोड़ लीजिए। इन पापड़ को आप अपनी आवश्यकता अनुसार थोड़ा बड़ा, थोड़ा छोटा, कैसा भी बना सकते हैं। ये देखिए, अब हमें क्या करना है, ये जो लोइया है इन्हें ढक्कन लगा के अच्छे से एयर टाइट रख दीजिए, ताकि ये सूखे नहीं, नहीं तो सूखने के बाद में इन पापड़ के चारों तरफ क्रैक होने लग जाते हैं। हल्का सा एक बार के लिए घी लगाएंगे बेलन पे, और उसके बाद में बार बार नहीं लगाना है। पूरा पापड़ बनाने में आधा चम्मच घी भी नहीं लगता है, और बहुत ही आराम से फैल जाता है। देखिए कितने आराम से ये फैल फैल रहा है ना। बस इनको खिचिया पापड़ इसीलिए बोलते हैं, क्योंकि हम इसे इस तरह से बेलन से अंदर की साइड खींच खींच के थोड़ा सा बड़ा करते हैं पापड़ को, और इसमें से एकदम बराबर दिख रहा है ना, तो मतलब ये पापड़ बहुत ही आराम से बिल गया है। और मैदा के पापड़ की तरह ये वापस से खिंचता नहीं है, इसलिए आप इसे कितना भी बड़ा बेल सकते हैं। बहुत ज़्यादा ओवर पापड़ पतला कर देते हैं तो फिर क्रैक पड़ने का भी डर रहता है। इन पापड़ को आप एक साथ रख के और एक साथ उठा के सुखा सकते हैं। तो सारे पापड़ मैंने बेल लिए हैं, और इन पापड़ को अब हम सुखाएंगे। तो मैंने किसी भी पापड़ को धूप नहीं लगाई है, क्योंकि हल्की फुल्की धूप मेरे घर में ही आती है। तो मैंने इस तरह से सभी पापड़ को कॉटन के कपड़े पे ही सुखा दिया है इस तरह से। ये देखिए एक भी पापड़ नहीं चिपकेगा, आपके सारे पापड़ एकदम परफेक्ट बनेंगे। अब तीसरा मेथड जो है वो देखने के लिए, ये देखिए इस तरह से बनाने के लिए मैंने क्या किया, 2 दिन पहले चावल को भिगाया था। दोनों टाइम इसका पानी चेंज किया, नहीं तो इसमें से स्मेल आने लग जाती है। तो आप इस तरह से अगर पापड़ बनाना चाहते हैं भीगे हुए चावल के, तो आप चावल को 2 दिन के लिए भिगाए, पर उससे पहले मतलब कि 2 दिन के लिए भिगाते हैं तो इसे दोनों टाइम धोइए। सुबह भिगाते हैं तो शाम को धो दीजिए, और फिर सुबह उठते ही वापस से धो दीजिए। अब मैं इसे 2 बैच में पहले पीस लूँगी, उसके बाद इसे छान लूँगी। छानने के लिए आप चाहे तो कपड़ा यूज़ कर सकते हैं, जो साड़ी का पतला वाला कपड़ा होता है ना, पॉलिस्टर वाली साड़ी का, उससे छान सकते हैं। या फिर मैदा की अगर मेरे पास जैसी छलनी है वैसी अगर आपके पास हो तो उससे छान सकते हैं। पर आटे वाले छलनी से छानते हैं ना, तो फिर ये थोड़ा मोटा निकल जाता है। इस वाले जो मेथड में थोड़ा-सा टाइम ज़्यादा लगता है, और बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि चावल को भिगाना पड़ता है, बार-बार धोना भी पड़ता है। तो मैं ये वाला मेथड थोड़ा कम ही यूज़ करती हूँ, पर हाँ, आप ट्राई कर सकते हैं अगर आपको थोड़ा-सा अलग कुछ करना है तो। देखिए मैंने इस तरह से इसे पीस लिया है, और अब इसे कुछ देर के लिए छोड़ देंगे, मतलब कुछ देर के लिए मतलब 2-4 घंटों के लिए छोड़ देंगे। तब तक हम चौथे मेथड से पापड़ बनाएँगे। अब देखिए मैंने यहाँ पे ले लिया है एक कुकर, इसमें डाल देंगे हम तकरीबन 5 कटोरी भर के पानी। इस पानी में हमें डालना है नमक, और अब डालेंगे हम थोड़ा-सा अजवाइन। ये मैं मसाला पापड़ बना रही हूँ थोड़े से चटपटे से। इसमें आधा छोटा चम्मच जितना मीठा सोडा डालेंगे, और ये है मेरे पास खिचड़ी वाला चावल। पहला वाला चावल भी खिचड़ी वाला ही था। इन चावल को मैंने 5 घंटे पहले भिगाया है, और इनका पानी निकालने के बाद में हमें इसे सीधा ही प्रेशर कुकर में डालना है। पर उससे पहले मैं क्या करूँगी, 1 चम्मच मैदा को आधी कटोरी पानी के अंदर डाल दूँगी, और इसे अच्छी तरह से घोल दूँगी। इसी कटोरी से मैंने पानी लिया था, और इसी कटोरी से मैंने चावल लिया है। तो इसी कटोरी के अंदर मैं आधी कटोरी पानी में 1 चम्मच मैदा डालूँगी, जिससे कि ये जो हमारे ये
कुकर वाले साबुत चावल के पापड़ होते हैं, ये कभी-कभी फट जाते हैं ना, तो वो फटेंगे नहीं इसलिए मैंने मैदा डाला है, पर आपके नहीं फटते हैं तो आप ना डालें। बस जैसे ही हम चावल डालते हैं उसके बाद ये मैदा का घोल भी डाल देंगे। तो थोड़ी बड़ी चम्मच से आप मैदा लीजिएगा जिससे कि हमारे जो चावल है पकने के बाद में अच्छी बाइंडिंग देंगे, एकदम बढ़िया से मेसी-मेसी से पकेंगे। अब धीमी आँच पे या फिर तेज़ आँच पे 4 से 5 सीटी लगानी है। उसके बाद मैंने यहाँ पे 2 हरी मिर्च लिए कूट के, और साथ ही में ये कुकर का प्रेशर अपने आप निकला है तो मैं इसे इस तरह से चेक कर लूँगी। ये देखिए, बहुत ही अच्छा सा पहले इसे मिला देंगे कुकर के अंदर ही, और उसके बाद में हम इसमें थोड़ा सा टेस्ट डालेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं ये मसाला पापड़ बना रही हूँ, तो मैंने यहाँ पे हरी मिर्च डाली है, आप चाहे तो लाल मिर्च वगैरह डाल सकते हैं, मैंने हरी मिर्च ही डाली है। धनिया पत्ती डाल देंगे और उसके बाद बहुत ही अच्छा सा और मिलाएंगे। बढ़िया सा मिलाने से क्या होता है, आटे जैसी बाइंडिंग आ जाती है इस चावल के आटे में। अब देखिए मैंने इसे दूसरे बर्तन में निकाल लिया है ताकि ये थोड़ा ठंडा हो जाए, और जब आप बेलते हैं तब भी आप इसे इस तरह से बार बार में मिलाते रहे ताकि ऊपर पपड़ी ना आए, दूसरा नीचे का ज़्यादा गर्म ना रह जाए। बीच बीच में मिलाते रहे, और जैसे जैसे बनाते हैं ना, बीच बीच में इस पर थाली भी ढकते रहिएगा। अब मैंने इसे बनाने के लिए प्लास्टिक की शीट ली है, क्योंकि ये हल्का सा ठंडा हो गया है तो थोड़ा सा इस पर तेल या फिर घी कुछ भी लगा देंगे। ये देखिए, इसमें भी थोड़ा-सा मतलब मेहनत लगता है, पर पापड़ बहुत ही बढ़िया बनते हैं। ये मसाला पापड़ का भी जो मेथड है बहुत ही बढ़िया है, और आप इसमें अगर दाल डाल देते हैं, थोड़ी-सी मूँग दाल, तो और भी अच्छे बनते हैं, थोड़े हेल्दी भी हो जाते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे इस तरह से डाला है 1 चम्मच भर के पोर्शन, और उसके बाद में इसे इस तरह से दबा दूँगी। ये देखिए हमारा पापड़ जो है बहुत ही अच्छा सा बेल के तैयार हो गया है। इन पापड़ को हम ज़्यादा पतला, ज़्यादा मोटा कैसा भी बना सकते हैं, पर ओवर मतलब कि एक होता है ना, एक हद के पार पतला कर देते हैं तो फिर फटने की पूरी गारंटी रहती है, 100% फटते हैं। हल्का से जैसे अंगुलियाँ दिख रही है नीचे से, पापड़ के नीचे से, बस इतना ही पतला बेलना है, और वैसे भी ये सूखने के बाद थोड़ा पतला हो ही जाता है। अब जितना बड़ा आपको पापड़ चाहिए उस हिसाब से आप ये आटा लीजिए, उसके ऊपर थोड़ा सा तेल लगा दीजिए। इस मेथड में क्या होता है, थोड़ा तेल घी लगाना पड़ता है, इसलिए मैं ये वाला मेथड थोड़ा कम यूज़ करती हूँ, क्योंकि फिर साल भर रखे रहते हैं ना, तो इसमें स्मेल बन जाती है तेल से, और घी ज़्यादा लग जाता है, इसलिए मैंने घी नहीं लगाया है। और थोड़े थोड़े बनाए हैं, तो जो मुझे लगेगा कि भाई जल्दी ख़राब ना हो जाए, वो मैं पहले यूज़ कर लूँगी होली पे। अब देखिए मैंने इस तरह से एक और पापड़ बना दिया है, और इसी तरीके से मैं सारे पापड़ बना दूंगी। बहुत ही आराम से बन जाते हैं, आप अकेले भी आराम से पापड़ बना सकते हैं। तो देखिए मैंने इस तरह से एक और पापड़ बना दिया है, और इस आटे को थोड़ा ठंडा करके भी बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ठंडा होने के बाद आपके पापड़ फट जाएंगे। तो थोड़ा सा कपड़े से फैला के भी आप इसके पापड़ इस तरह से प्लेट के ऊपर फैलाते हैं ना कपड़े को, मतलब दबाव लगा के, तो फिर जो पापड़ है बहुत ही आराम से बन जाता है। ये देखिए ये तीसरे मेथड के भी पापड़ बन गए हैं। और अब चौथा मेथड से पापड़ बनाने के लिए हम इस आटे के घोल को देखते हैं। इसमें पानी ऊपर आ गया है, और जो चावल का आटा है वो नीचे बैठ गया है, तो इसका पूरा पानी निकाल देंगे। तो ये देखिए मैंने पापड़ का जो पानी है आटे का वो निकाल दिया है, और ये जो घोल है हमारा पापड़ बनाने के लिए तैयार है। पर उससे पहले मैं इसमें 1 छोटा चम्मच जितना मैदा डालूंगी। मैदा डालने से क्या होता है कि वो होता है ना कि अक्सर कि भाई चावल के पापड़ फट ना जाए, वो मेरे मन में ऐसा रहता है, इसलिए मैं डालती हूँ। आपको एकदम 100% आते हैं तो आप ऐसा ही बना लीजिए। तो मैंने इसमें थोड़ा सा कड़ी पत्ता डाला है, थोड़ा सा नमक, और मैदा डाला है 1 चम्मच। अच्छी तरह से सबको मिलाएंगे, और उसके बाद इसमें थोड़ा सा हींग का पाउडर डालूंगी, क्योंकि हमने ये चावल को 2 दिन तक भिगाया फिर ऐसे रखा ना, तो मुझे क्या थोड़ी सी स्मेल आ जाती है, इसलिए मैं हींग का पाउडर डाल के बनाती हूँ। और थोड़ा पचाने भी आसानी होती है, नहीं तो इतने सारे चावल के पापड़ होते हैं तो फिर पचाने में भी आसानी नहीं रहती है। घोल एकदम परफेक्ट है, जो चम्मच है उसके ऊपर कोटिंग बहुत अच्छी हो रही है। तो थाली के पीछे की तरफ पानी से साफ करेंगे, तेल घी कुछ नहीं लगाना है। इसमें तेल घी कुछ नहीं लगेगा, बस थाली के पीछे की तरफ डाल के हल्का सा फैलाना है, जितना मतलब कि आपको पापड़ चाहिए। ज़्यादा पतला नहीं फैलाना है, नहीं तो क्रैक पड़ जाएंगे। अब देखिए हल्की सी किनार सूखी ना, इसी समय आपको इसको पलटना है। ज़्यादा आपने अगर पूरा सुखा दिया है एक साइड से, तो फिर आपका पापड़ पूरा का पूरा क्रैक हो जाएगा। फिर मैंने कुछ सेकंड के लिए इसे पकाया है, तकरीबन 30-40 सेकंड के लिए। उसके बाद इसे पानी के अंदर डीप करके और इस तरह से निकाल देंगे। ये देखिए निकल गया पापड़। एक और बता देती हूँ आपको, बस जो थाली है ना उसको अच्छी तरह से पहले क्लीन कर दीजिएगा, उसके बाद इसे आप पापड़ डालिएगा। ये देखिए थाली को अच्छे से साफ कर देते हैं ना, तो पापड़ चिपकता नहीं है।
और अगर आपने स्टीम थोड़ी सी कम लगा दी है तो फिर आपके पापड़ क्रैक भी हो सकते हैं। तो एक एक पापड़ को आपको ध्यान से बनाना पड़ेगा, अच्छी तरह से मिलाते मिलाते आप इस पापड़ को बनाइएगा। तो देखिए एक से थोड़ा सा एक चम्मच से थोड़ा सा और ज़्यादा डाला मैंने, और उसके बाद में इसे इस तरह से हल्का सा फैला देंगे। फिर ये जो स्टीम हुआ है उसको हटा देंगे और कुछ सेकंड के लिए 10 सेकंड के लिए बाहर रखेंगे। उसके बाद में हम इसे पानी में डालेंगे। तुरंत गरम गरम पानी में डाला है तो भी फट सकता है। ये क्या है, ये वाले जो पापड़ होते हैं ना स्टीम वगैरह के, इसमें मैं मतलब कि थोड़ी सी परेशानी ज़्यादा ही होती है, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली। इसलिए मैं ढोकले वाले ही बनाती हूँ अक्सर, और उसका जो टेस्ट है वो भी बहुत यम्मी आता है, क्योंकि उसमें जीरा डालती हूँ मैं। सब में जीरा नहीं डालती हूँ, किसी में जीरा डालती हूँ, किसी में नहीं भी डालती हूँ। अब देखिए इस तरह से हल्की सी किनार सूखने के बाद आप इसे पलटिएगा। ज़्यादा पकने से नहीं फटते पापड़, पर कच्चे रह जाने से फटते हैं। ये देखिए ये हमारा एक और पापड़ बन गया है। इसी तरीके से मैं सारे पापड़ बना दूंगी और पूरे पापड़ आपको बना के आगे तल के भी बताती हूँ। दोस्तों अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, तहे दिल से शुक्रिया कि आपने यहाँ तक वीडियो देखा है। और आपने ये वीडियो कहाँ से देखा है प्लीज़ कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताइएगा, मुझे भी पता चले कि भाई मेरी सुबह शाम की जो फैमिली है वो कहाँ तक फैली हुई है। सभी पापड़ को इस तरह से सुखा देंगे बिना धूप के ही। और मैं क्या करूँगी, दूसरे दिन ये जो शीट पे डाले थे ना उन पापड़ को इस तरह से पलट दूँगी। अगर बाई चांस आपने चावल का आटा पुराना लिया है तो आपके पापड़ फट सकते हैं। मैं एक बार फिर से बता रही हूँ आपको, क्योंकि एक बार मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मैंने चावल का आटा पुराना ले लिया। क्या मैंने साजिए के लिए पिसवाया था और महीने भर के बाद में मैंने यूज़ किया तो मेरे सारे चावल के पापड़ फट गए थे। और कोई कारण नहीं होता है चावल का आटा मतलब कि पापड़ फटने के, कि पुराना आटा होता है तो ही फटते हैं, वरना पूरे 100% आपके सारे पापड़ अच्छे बनते हैं। और ये देखिए ये जीरा पापड़ तो बहुत ही बढ़िया यम्मी से हैं। इसमें से भी कुछ पापड़ फटे हुए हैं और कुछ नहीं है, क्योंकि ज़्यादा पतले कर देते हैं ना तो फट जाते हैं। ये पहले मेथड के पापड़ हैं। इसका शेप में आप नहीं जाइएगा, पर हाँ इसका टेस्ट बहुत यम्मी है और एकदम सॉफ्ट होते हैं ये वाले जो पानी में घोल के बनाए थे पहली बार में। ये सेकंड नंबर वाले हैं जो बेलन से हमने बेल के बनाए थे खिचिया। ये काफ़ी बड़े होते हैं और ये बहुत ही यम्मी लगते हैं चाय के साथ। तो हम मेरे बच्चे तो दोनों चाय के साथ में खाते हैं। मुझे दही में शक्कर डाल के खाने का बहुत शौक है, बहुत अच्छे लगते हैं मुझे। तो इस तरह से मैं सभी पापड़ को दो दो तीन तीन तल के आपको बता दूंगी कि किस तरह से आपको बनाने हैं, और आप कौन से बनाते हैं ये भी ज़रूर बताइएगा। और अपनी कोई प्यारी सी सहेली या भाभी या फिर ननंद या बड़ी बहन, छोटी बहन, मम्मी, किसी को भी शेयर कीजिए जिनको भी पापड़ बनाना है अभी और पापड़ बहुत ज़्यादा खाना पसंद है उनको। ये मेरे मसाले पापड़ है जो कि मैंने कुकर में साबुत चावल से बनाया था। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो मुझे आप कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हैं, मैं टाइम निकालते ही आपको जवाब ज़रूर दूंगी। ये देखिए इसमें स्टीम कम लगी ना तो ये पापड़ मेरा थोड़ा सा फट गया है। मैं कुछ भी नहीं छुपाऊंगी आपसे, आपको पूरा साफ बताऊंगी ताकि आपके घर में कुछ भी नहीं बिगड़े। एक तो चावल का आटा पुराना नहीं लेना है, दूसरा अगर आप स्टीम वाले बनाते हैं तो आपको अच्छी आँच लगानी है। तीसरा अगर आप पीस के बनाते हैं तो आटा जो चावल पीसते हैं ना उसको मोटा नहीं रखिएगा। एकदम बढ़िया मैदा वाली छलनी से छान के बनाए, बहुत ही बढ़िया पापड़ बने। ये देखिए एकदम बढ़िया से पापड़ बने हैं। सभी को आपको तोड़ के भी बता देती हूँ दोस्तों। ये देखिए ये मसाला पापड़ है, ये सबसे सॉफ्ट है एकदम बढ़िया सा। कितना अच्छा लग रहा है देखने में। अब इसे हम तोड़ देते हैं इस तरह से। बहुत ही आराम से टूटता है और बहुत ही सॉफ्ट होता है। अगर घर में कोई बुज़ुर्ग है तो उनको आप ये जो हम फैला के जो शीट पे फैला के पापड़ बनाते हैं ना, उनके लिए आप ये पापड़ बना सकते हैं, क्योंकि ये इतने ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं कि मुँह में जाते ही घुल जाते हैं। और ये जो स्टीम वाले पापड़ है ये मुझे लगता है कि थोड़ा-सा मेरा शायद जो चावल है वो थोड़ा मोटा रह गया होगा, इसलिए मेरे ये पापड़ हल्के से सख्त हुए हैं। और ये है मेरे जीरा पापड़। जीरा पापड़ का तो क्या ही कहना, बहुत ही बढ़िया यम्मी से हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। क्या है आपका एक लाइक मुझे बहुत ही हिम्मत देता है। तब तक के लिए बाय बाय।